वीडियो ये अपना काम किया, इस मुकदमे को सारा डेटा करके आपको रवाना किया। आगे हाईकोर्ट में आपने जिनको वकील बना रखा है वही इसके बारे में बता सकेंगे कि अभी किस स्टेज के ऊपर चल रहा है और आगे इसके अंदर क्या काम करना है। नीचे की कोर्टों से सब जगह से आप हमारे प्रयत्नों से आपके प्रयत्नों से जीत चुके हैं और मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इस अवसर पर याद किया और मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मुकदमा जीते को भी करीब 8-10 साल हो गए, तो उसके बाद में भी आप मुझे याद कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मेरे प्रति एक सम्मान की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुकदमा जीत के हार गए, उसके बाद में वकील को कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरे को पूछा, मुझे को बुलाया और सम्मान किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस संपत्ति के बारे में यदि भविष्य में भी कभी कोई काम पड़ेगा और आप मेरी सेवाएं लेना चाहेंगे तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। और जो भी मेरी तरफ से जो भी इसके लिए सहयोग की आवश्यकता होगी वो सहयोग देने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बार मैं फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और श्री चार नाथ की जय और समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब का कि आपने हमें मार्गदर्शन दिया है। मैं समाज के लोग विराजे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज से 20 साल पहले ये शुरुआत हुई थी और 20 साल पहले आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी इस मंदिर के लिए। अभी भी मेहनत करने की आवश्यकता है। वकील साहब ने मार्गदर्शन कर लिया है कि अभी केस किस स्टेज पे है, केस की रूपरेखा क्या है, अभी वो किस लेवल पे पड़ा हुआ है, कोई धड़ी दोरी नहीं है देखने वाला। मैंने जहाँ तक देखा है 18 साल हो गए मेरे को। 18 साल में मुझे एक भी दिन कोई प्रतिनिधि ने आके नहीं बताया कि इसका मामला ये चल रहा है। यानी हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर छूट है, यानी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उस कमी को दूर करना पड़ेगा। हमें एक साथ लाभ बंधन होकर एक साथ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा किसके पास फाइल है, कौन इसके प्रतिनिधि है, क्या भी रूपरेखा है, क्या इसका पैसा पहले इकट्ठा किया गया तो कितना इकट्ठा किया गया, वो पैसा कहाँ है, राजसमंद में अगर पैसा है तो वो कितना है, भीलवाड़ा में कितना है। यानी ठाकुर जी का माल ठाकुर जी का समर्पण होना चाहिए। और हम तो आज ये निश्चित बना के आए हैं, हमारी कार्यकारिणी ने तय कर लिया है कि आज हम लोग माल साहब लिख रहे हैं और माल साहब से आग्रह भी करते हैं कि आज हमारा त्याग पत्र भी है। ये लास्ट अंतिम कार्यक्रम है, इसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि हम थक चुके हैं। एक ऐसा समाज है हमारा, कहने में तो हम क्षत्रिय हैं लेकिन क्षत्रिय नहीं है, सही बात नहीं है, ये अर्ध सत्य है। हम लोग शत्रु है। क्या है ये? गलत नहीं है। हर घर में एक शत्रु बैठा हुआ है, कोई परिवार के रूप में बैठा हुआ है, कोई मामा के, कोई काका, कोई नाना, कोई काका। अरे कितने शत्रु मिलेंगे। कोई काम करता है अच्छा तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, मुकदमेबाजी करा देते हैं, केस करवा देते हैं, आलोचनाएं करते हैं। इसलिए हम तो आज निश्चित करके आए हैं, हमारी समिति ने निश्चित कर लिया है कि आज ये सारा हिसाब किताब देकर हम वरिष्ठों को जिन्होंने हिसाब किताब मांगा उनके हाथ में थमा देंगे और आज के बाद हमारे इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे करें, चाहे इसमें विकास करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन अब हम कोई भागीदारी निभाने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमारा साथ नहीं देती है। जब हमारी अंतरात्मा ही हमारा साथ नहीं देती तो कोई काम नहीं होता। जब हमारे लोग ही हमारी टांग खिंचाई करते हैं, हमें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, तो मैं किसको जाके अपना दर्द बताऊं। पूरी दुनिया में जय जयकार होती है, चाहे जोधपुर हो, जैसलमेर हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, सारी जगह ठाकुर जी की जय जयकार होती है। लेकिन घर के अंदर ही हमारे लोग अपने कहीं न कहीं दुश्मन बने हुए हैं, संघर्ष बना हुआ है। बात इतनी है कि हम लोगों को इतना नीचे गिरा दिया जाता है कि जैसे हमने कोई गुनाह कर लिया है, हमने कोई अभिशाप कर लिया। यहाँ आके 18 साल हो गए। 18 साल में मैंने हमारी से समिति है, हमने आपको कुछ तो दिया है, आज छत दी है, बैठने के लिए स्थान दी है, आपका ये पूरा परिसर को हमने अवेयर के रखा है। एक पैसे की लेन देन, एक फूटी कौड़ी की लेन देन इस रजिस्टर में हिसाब सहित, बिल सहित इसमें मौजूद है। आप चाहे तो कोई भी आगे इसमें चेक कर सकता है। गुरुजी इसको पूरा एक एक मार्गदर्शन से आपको सारी चीज अवगत करा देंगे। अभी मंदिर में वर्तमान में मेरे अपने जेब का, मेरा तो क्या, मेरी करीब पसीने का जो पैसा है, अभी 40,000 रुपये मैं अपनी जेब से खर्च कर चुका हूँ क्योंकि मुझे डर लगने लग गया। अब मुझे भय लगने लग गया है कि समाज के किसी भी व्यक्ति से अगर मैंने पैसा लिया तो कल मेरे ही घर के अपने लोग, मेरे अपने रिश्तेदार मेरे पीछे चाकू लेके घूम जाएंगे, मेरी बुराई करेंगे। ये तो पैसा खा जाता है, कभी जोधपुर में जाके प्रचार करते हैं, कभी दिल्ली में जाके प्रचार करते हैं। ऐसा क्या अच्छा लगता है क्या अपन क्षत्रिय और समाज है क्या? आप दिल से कहिए, दिल पे हाथ रख के कहिए हम क्षत्रिय समाज है क्या?
क्षत्रिय नहीं है, मुझे तो लगता है हम शत्रु समाज एक दूसरे के। हमें विचारधाराओं में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ेगा। हम लोगों ने जो सपना देखा है छोटा नहीं देखा है, हमने बहुत बड़ा सपना देखा, बड़े स्तर का सपना है हमारा। हम चाहते हैं, एक मिनट, हम चाहते हैं कि यहाँ आप लोगों के और वकील साहब और आप सबके माध्यम से यहाँ एक भव्य हॉस्टल बने, और वो भव्य हॉस्टल हमारे बच्चों के लिए काम आए, उनके विकास के लिए काम आए, उनके कल्याण के लिए काम आए। लेकिन आज दिन तक समाज का कोई भी बंदा बच्चों की शिक्षा के ऊपर एक भी ध्यान नहीं दे। बात तो करते हैं, जहाँ भी जाओ बात जरूर कर देते हैं, हाँ साहब शिक्षा की बात, शिक्षा की कमी, शिक्षा की, अरे शिक्षा की कमी को दूर करनी है तो प्रयास करने पड़ेंगे। मांगे बिन मोती मिले और बिन मांगे भीख। हम लोग मांग रहे हैं ना, आप लोग सहयोग तो कीजिए। आप लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये समाज का आने वाला भविष्य प्रगति करेगा। आप लोग अच्छे लोगों को गिरा देंगे नजरों से तो ये समाज पहले जैसे स्थिति में था 1992 में, वहीं वापस पहुंच जाएगा पुरानी विचारधाराओं में। बड़ा दर्द प्रकट होता है जब हम लोग निराश होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब टॉर्चर करते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है जब हमारे घर के अपने लोग, आसपास के रिश्तेदार परेशान करते हैं। ये एक ऐसा समाज है हमारा जिसमें भाई भाई शत्रु है, भाई बहन की नहीं बनती है। हम कहते तो हैं कि सब हम एक है, लेकिन एक नहीं है, कहीं न कहीं हमारे झगड़े बने हुए हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि इस कार्यक्रम का जब आयोजन करना था तो मैं डर रहा था किससे पैसा लूं, किससे मांगूंगा, मैं जाके डर रहा था। मैंने अपनी एक स्कूटी थी उसको बेच दी, स्कूटी को बेच के और 25,000 रुपये जमा करके और मैंने एक नई गाड़ी खरीदी और 10,000 रुपये अपनी जेब में रखे। मैंने कहा ठाकुर जी का काम करना है, कम पैसा पड़ गया, वहाँ किसी से मांग लिया तो हमारे समाज के जो है ना बुद्धिमान जी वो कहते हैं कि ये तो देखो दुकान लगा रखा है किसने, तो डर लगने लग गया, भय लगने लग गया पैसे लेने से कि पता नहीं क्या हो सकता है हमारे साथ। इसीलिए मैं गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि आज लिखें इसके अंदर के आज ये बैठक हुई और इसमें ये सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि 4 भुजानाथ सेवा समिति आज से त्याग पत्र देती है और हमारे बुद्धिमान वरिष्ठों को आज रजिस्टर पकड़ाती है। हमारे पैसे अगर देने हैं तो दे दीजिए, नहीं तो ठाकुर जी को भेंट कर देना, हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमारे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। 365 दिन में मेहनत करता हूँ और मेहनत का प्रतिफल ये मिलता है, आलोचनाएं, गालियाँ, केस, झगड़े ये मिलते हैं। मेरे घर में 365 दिन में 50 दिन झगड़े चलते हैं। मेरी पत्नी के ऊपर मैंने कई बार हाथ उठा दिए, कई बार उसका सर फोड़ दिया। कभी मन में दर्द होता है कि मैंने क्यों मारा उसको, क्योंकि बाहर की बातें घर के अंदर जाती है। तुम्हारा पति ये कर रहा है, तुम्हारा पति पैसा खा रहा है, तुम्हारा पति लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हारा पति गरीबों को बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसी बातें महिलाएं करती है तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कहीं ना कहीं हाथ उठ जाता है, मेरी पत्नी कायल हो जाती है, उससे मेरे घर के अंदर पूरा वातावरण भय का वातावरण बना हुआ है। ऐसा काम क्यों करूँ, ऐसी सेवा क्यों करूँ, इससे अच्छा दूसरे समाज की सेवा करूँ, कम से कम जय जयकार तो मिलेगी, वाह तो मिलेगी। ये दर्द मेरा नहीं है, मेरे हर एक कार्यकर्ता का। ये तो ठीक है आज मुझ पे किया, अगर मेरे कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह से आरोप लगा दिए तो वो तो बेचारे मर ही जाएंगे, उनके दम क्या है। मैं तो सहन शक्ति वाला हूँ, मैं तो सहन कर जाऊँगा, लेकिन दूसरा कैसे सहन करेगा। तो ये मेरी पीड़ा है, इस पर आप जरूर विचार करें। आपके आत्माओं को कष्ट पहुँचा होगा, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ क्योंकि आप अपने मेरे परिवार के लोग हो। मैं आपको नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा, मेरे दिल की बात मैं आपको नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा। मैं सोशल मीडिया पे लिख देता हूँ मेरी दर्द, लेकिन दर्द सुना से काम नहीं चलेगा। हमारे बीच में हमारे चित्तौड़गढ़ के वीर भूमि के चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष आदरणीय देवीलाल जी पधार चुके, एक बार जोरदार पहले स्वागत करें। मैं देवीलाल जी से निवेदन करूँगा कि आगे आए, मंच पे आए। अतिथि नहीं आपको आना पड़ेगा साहब, थोड़ी कुर्सी छोड़ दें। मखू जी आप इधर आ जाए। मैं देवीलाल जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए बड़े भाई साहब तुलसीराम जी जहाँ भी हो जल्दी आ जाए, एक पगड़ी पहना के अध्यक्ष वाले स्वागत करें। कमलेश जी आ जाए, पगड़ी और उपरना उड़ा के अध्यक्ष साहब का स्वागत अभिनंदन करें। एक जना साफा उड़ो। हम लोगों ने
समाज का आपको विदित होगा कि हमारा चुनाव हुआ था, करीब 2 साल हो गए। हम लोगों ने जो सपना देखा था कि हम लोग समाज को आगे लेके जाएंगे, वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में कहीं हमको ज़मीन खरीद के हमको वहाँ धर्मशाला और हॉस्टल बनानी है। वहाँ पर हमें बहुत सारा काम करना बाकी था। जब चुनाव हो रहे थे तब पर चढ़कर सब घोषणाएं कर रहे थे, साहब मैं आधा बीघा ज़मीन दे दूंगा, मैं 1 प्लॉट ज़मीन दे दूंगा। ऐसे चलेगा क्या? आप अपने दिल से सोचिए, ऐसे चलेगा क्या? क्या हम बच्चों का विकास कर पाएंगे? हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, हम अभी भी धर्मशालाओं में अटके हुए हैं। धर्मशालाओं से समाज का विकास नहीं हो सकता। समाज का विकास होगा हॉस्टल से होगा, स्कूल से होगा, विद्यालय से होगा, यूनिवर्सिटी से होगा। जब तक हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। धन्य है वो लड़की, एक लड़की है जो आज के पिताजी नहीं है, और वो सरपंच साहब से मिली थी और यहाँ से राजसमंद की इस धरती से वो यहाँ से MA का एग्ज़ाम कर रही है। धन्य है, उसके पिताजी नहीं है, लेकिन यहाँ राजसमंद में रहने का इतना स्थान नहीं है हमारे पास। कहीं भी जिला मुख्यालय पे कहीं भी कोई बच्चों के ठहरने की जगह नहीं है। यहाँ तक कि उदयपुर इतना बड़ा शहर है, लेकिन बच्चों के ठहरने की जगह वहाँ पे भी नहीं है। तो हमें व्यवस्थाओं को ठीक करना है, तो हमको समाज को आगे बढ़ाने की बात करें या पीछे ले जाने की बात करें। कितना दर्द होता है कि जब मैं समाज के बच्चों को देखता हूँ कि वो बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो बच्चा गलत काम करते हुए पकड़ा गया। बड़ा श्रम आती, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से उसके जिम्मेदार हम भी हैं। हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, हम अपने बच्चों को सही संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हमारी लड़कियां भटक रही है। बहुत से हमारे लोग कहते हैं कि लड़की जो है 16 साल 15 साल में भाग जाती है। ये क्या भाग जाती क्या? ये लड़की मेरी सामने खड़ी 16 साल की लड़की, कहीं भाग रही क्या? ये 17 की भी होगी, 18 की भी होगी, 19 की भी होगी, 20 की भी होगी, और मेरा वादा है कि इसको कुछ बना के फिर शादी कराऊंगा। ऐसे शादी नहीं कराने वाला हूँ, है ना। वो लड़का मेरा खड़ा हुआ 21 साल का, वो तो कहीं नहीं भागा। हमारे जितने भी बच्चों की शादी हुई है, बड़ों की शादी हुई है, बड़ों की शादी करेंगे, कोई कहीं नहीं भागता है। ये विचारधारा, गंदी विचारधारा दिमाग से निकाल के फेंक दो, सब बढ़िया हो जाएगा। अपने घर के अंदर अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। मैं इसी कड़ी में आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द प्रस्तुत करेंगे। बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले और समाज की। पधारे हुए सभी मुख्य अतिथिगण, समाजजन, युवा साथी, पिता बुजुर्ग, बहनें, आपका सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज इस अवसर पर ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि और समाज को जो खुशी की जरूरत है, भगवान ठाकुर जी महाराज सबके